देई, जिंदगी एक रेस नहीं, एक जर्नी है। यहाँ हर दिन एक नया मौका है। अगर आप आज यहाँ हो तो इसका मतलब है कि आप हार कर नहीं, लड़कर जीना चाहते हो। दिस वीडियो इज फॉर यू, फॉर द फाइटर्स, फॉर द ड्रीमर्स, फॉर द पीपल हु रिफ्यूज टू क्विट। आज जो भी दर्द, टेंशन, फियर तुम कैरी कर रहे हो ना, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी ताकत का प्रूफ है। अगर डर नहीं होगा तो हिम्मत कैसे दिखेगी? अगर गिरना नहीं होगा तो उठने का मजा कैसे आएगा? लाइफ का रूल सिंपल है, चेंज इज पेनफुल बट नथिंग इज मोर पेनफुल देन स्टेइंग स्टक। आज डिसाइड करो कि जो कल नहीं किया वह आज करोगे। जो आदत कल छोड़ने का सोचा वह आज छोड़ोगे। जो सपने काल के लिए टाल दिए वो आज स्टार्ट करोगे। बिकॉज if you don't fight for your dreams, someone else will hire you to fight for theirs. So wake up, stand up, move forward. एक बात याद रखना, ये तुम्हारी लाइफ है। You are the hero here. कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा, कोई पकड़कर बाहर नहीं निकालेगा। हर इंसान अपनी लड़ाई में बिजी है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम बोलना शुरू कर देते हो, मेरे पास टाइम नहीं था, सपोर्ट नहीं मिला, लोग समझते नहीं, तो लाइफ कहती है एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं आपका फ्यूचर, एक्शन डज। हीरो वही नहीं होता जो फिल्मों में दिखता है। हीरो वो होता है जो दर्द में भी चलता है, जो रोते हुए भी काम करता है, जो टूट कर भी उठता है। यू हैव पावर, यू हैव पोटेंशियल, यू आर डिजाइन्ड टू विन। बस खुद को कम मत समझो, क्योंकि जब तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो दुनिया तुम्हें जीरो समझने लगती है। आज से एक बात मन में बिठा लो, इफ इट्स टू बी, इट्स अप टू मी। अगर बदलना है तो खुद ही बदलोगे, अगर जीतना है तो खुद ही लड़ोगे। जिंदगी में जो दर्द मिलता है ना, वो पनिशमेंट नहीं होता, वो ट्रेनिंग होती है। पेन इज नॉट योर एनिमी, पेन इज योर कोच। जिम में मसल्स कैसे बनती हैं? जब डार्ट होता है, जब मसल टूटते हैं, तभी नए मसल बनते हैं। सेम इन लाइफ, डार्ट तोड़ता नहीं, बनाता है। अगर आज तुम टूट रहे हो तो समझ जाना, लाइफ तुम्हें नया बनाने में लगी है। यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। हर बड़े इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन है, उनके लाइफ का सबसे पेनफुल समय ही उनकी सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं, पेन कहता है अब मैं हूं, टू मच रुक। पेन पुशेस यू, पेन ग्रोज यू, पेन ट्रांसफॉर्म्स यू। लोग क्या सोचेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। पीपल डाउट यू बिकॉज दे डाउट देमसेल्व्स। उनकी सोच छोटी है, इसलिए वो तुम्हारे सपने बड़े समझ नहीं पाते। जब तुम कुछ भी बड़ा शुरू करोगे, 3 बातें जरूर होंगी। 1, लोग हंसेंगे। 2, लोग रोकेंगे। 3, फिर वही लोग पूछेंगे यार ट्यून कैसे किया? नेवर फॉरगेट, दुनिया टैब तक मजाक बनाती रहेगी जब तक तुम रिजल्ट नहीं दिखाते। सो डोंट वेट फॉर अप्रूवल, डोंट वेट फॉर वैलिडेशन, डोंट वेट फॉर परमिशन। तुम्हारा सपना है तो तुम्हें ही पूरा करना होगा। और याद रखना, विनर्स फोकस ऑन विनिंग, लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। तुम विनर बनो, बाकी दुनिया खुद बदल जाएगी। लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई खुद के माइंड से होती है। माइंड हर दिन 2 आवाजें देता है। एक कहती है थक गया हूँ, छोड़ दे। दूसरी कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा और। विनर्स दूसरी आवाज सुनते हैं, लूजर्स पहली आवाज सुनते हैं। योर माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। अगर तुम इसे कंट्रोल करोगे तो ये तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगा। अगर इसे घूमना छोड़ दिया तो ये तुम्हें गिरा देगा। अपने माइंड को ट्रेनिंग दो, पॉजिटिव सोचना सीखो, छोटी जीत सेलिब्रेट करो, फेलियर्स को फीडबैक मानो। हर दिन कम से कम एक काम अपनी ग्रोथ के लिए करो, क्योंकि माइंड वही बिलीव करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। तो रोज अपने आप से बोलो आई कैन, आई विल, आई मस्ट, और देखना धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। इंट्रो, पावरफुल स्टार्ट। लाइफ एक रेस नहीं है, लाइफ एक जर्नी है, और इस जर्नी में जीतता वही है जो हर गिरावट के बाद उठना सीख जाता है। आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है, बिकॉज टुडे हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो स्कूल्स नहीं सिखाते, लोग नहीं बताते,
बट सक्सेसफुल लोग हमेशा फॉलो करते हैं। चैप्टर, सक्सेस की शुरुआत कहाँ से होती है? सक्सेस की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, एक छोटे से डिसीजन से होती है। द डिसीजन टू ट्राई, द डिसीजन टू नॉट गिव अप, द डिसीजन टू बिलीव इन योरसेल्फ। हर सक्सेसफुल इंसान ने एक बार ये तय किया था कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, किसी भी हाल में, और बस वहीं से कहानी शुरू होती है। चैप्टर, फियर को कैसे हराया जाए? फियर रियल नहीं होता, फियर सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन होता है। जब तुम एक्शन लेते हो तो फियर वैसा ही गायब हो जाता है जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा। कभी भी डर को ये मत कहो कि आई एम वीक, बल्कि डर को बोलो आई एम कमिंग, तुमसे डरने का टाइम नहीं है। चैप्टर, डिसिप्लिन इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक फायर है जो खुद को जलाकर भी तुम्हें रोशन रखता है। डिसिप्लिन बोलता है, मैं थका हूं पर रुकूंगा नहीं, मैं हारा नहीं, बस सीख रहा हूं, मैं धीमा हूं पर रुकने वाला नहीं। चैप्टर्स, लोग क्या कहेंगे? दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप। लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो आज तुम्हें जज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे पास आकर बोलेंगे ब्रो मुझे भी सिखाओ। लोग सिर्फ तैयार रिजल्ट देखते हैं, तुम्हारी मेहनत नहीं। चैप्टर, पेन इज योर पावर। पेन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, पेन तुम्हारी पावर है। जिस इंसान ने जिंदगी में दर्द सहा है, उसके अंदर एक आग पैदा होती है। रिमेंबर दिस लाइन, योर पेन इज योर पासपोर्ट। पासपोर्ट टू स्ट्रेंथ, पासपोर्ट टू सक्सेस, पासपोर्ट टू ग्रोथ। चैप्टर, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है। स्मार्ट वर्क बताता है कि कहाँ मेहनत करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है। अगर डायरेक्शन सही है तो छोटे कदम भी तुम्हें बहुत दूर ले जाते हैं। चैप्टर, कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देता है। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। बस रिमेंबर, ग्रो डेली, इम्प्रूव डेली, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। चैप्टर, सक्सेस की 5 सच्चाइयां। मैं नंबरिंग नहीं दूंगा, वॉइस ओवर क्लीन रहे। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। सक्सेस नॉइस पसंद नहीं करती, वो मेहनत पसंद करती है। सक्सेस एक्सक्यूजेस से नफरत करती है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी चलते रहते हैं। सक्सेस को सिर्फ विनर्स की लैंग्वेज समझ आती है, आई कैन। चैप्टर, खाली पॉकेट्स नहीं, खाली दिमाग इंसान को गरीब बनाता है। मनी की कमी प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट की कमी प्रॉब्लम है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो तुम 0 से भी 1000 बन सकते हो, लेकिन माइंडसेट वीक है तो 1000 को एक दिन में 0 कर दोगे। चैप्टर, 3 एनिमी ऑफ सक्सेस। फियर, ओवरथिंकिंग, एक्सक्यूजेस। ये 3 चीजें मिलकर इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर देती हैं। इनसे बचना मतलब सक्सेस की ओर पहला कदम। चैप्टर, अगर तुम थक गए हो, थकना नॉर्मल है, लेकिन रुक जाना डेंजरस है। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करो, लेकिन अपने सपनों को कभी रेस्ट मत होने देना। चैप्टर, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम स्ट्रगल में हो तो डरना मत। ये दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान इसी दौर से गुजरा है। स्ट्रगल इज अ साइन कि तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। एंडिंग, द फाइनल पुश। आज का ये वीडियो सुनकर अगर तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जली है तो उसे कल तक मत छोड़ो। राइट नाउ, दिस मोमेंट, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि इसी मोमेंट में तुमने सोचा आई कैन चेंज माई लाइफ, और बस कहानी यहीं से बदलती है। आउट्रो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी लाइफ को सीरियस लो, क्योंकि एक ही लाइफ है और इस एक लाइफ में तुम्हें चैंपियन बनना ही बनना है। जो हम बार बार खुद से बोलते हैं वही हम बन जाते हैं, क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम अफर्मेशंस कहते हैं, और अफर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है खुद को बदलने के लिए। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अफर्मेशन से बेहतर इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं।
ये अफर्मेशंस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो इस पूरे चैनल का अब तक का सबसे लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हर सुबह 21 दिन तक आपने कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। आप ज़्यादा खुश होंगे, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपके व्यवहार में और आपके एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप आज की तारीख नोट कर लें और 21 दिन बाद की तारीख नोट कर लें और फिर डिफरेंट देखिए कि इन 21 दिनों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। बस मेरी कुछ शर्तें हैं आपसे, या तो आप मेरे साथ अफर्मेशंस को दोहरा भी सकते हैं या फिर सिर्फ सुनकर इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत मन से करें। और जो कुछ भी हम अपने आप से बोलने वाले हैं उसे इमेजिन करें, उसे फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफर्मेशंस में मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो खुशी को फील करें, खुद को खुश होता हुआ देखें। और जब बार बार अपने आप से बोलोगे कि मैं खुश हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आप खुश हो, और फिर कुछ ही दिनों के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और ये एक्चुअल में मान लेगा कि आप खुश हो। अफर्मेशंस पर अब तक कई सारी रिसर्च हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर ऑलरेडी कई सारे अफर्मेशंस पर वीडियो है, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो पूरे इंग्लिश में है तो कुछ वीडियो पूरी हिंदी में है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो जनरली हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन अफर्मेशंस को तैयार किया है। तो चलिए अफर्मेशन को शुरू करते हैं, लेकिन अफर्मेशन शुरू करने से पहले आप 2-3 गहरी सांसें लीजिए। मेरे भीतर जा रही हर सांस मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा रही है, और बाहर जाती हुई हर सांस मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर ले जा रही है, जिससे मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे आज का दिन दिया, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूं। मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे आंखें मिली, जिससे मैं इतनी सुंदर दुनिया को देख सकता हूं, इतने सुंदर लोगों को, इतनी सुंदर प्रकृति को, इतनी सुंदर दुनिया को, इतने सुंदर यूनिवर्स को मैं देख सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूं। इस दुनिया में से कितने लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूं। मैं पूरे दिल से भगवान का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस दिन का, और आज के इस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिनों में से एक बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूं। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, जिससे मैं पूरे दिन एनर्जी से भरा रहूं। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, और उस एनर्जी को मैं अच्छे कामों के लिए यूज करता हूं। मैं एक चैंपियन हूं। जाने या फिर अनजाने में किसी ने भी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, तो मैं आज उन सबको माफ करता हूं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं पूरे विश्वास के साथ करता हूं और पूरे दिल से करता हूं। एक बहुत ही मेहनती इंसान हूं। मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। भगवान हमेशा मेरे साथ है। नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज मैं कुछ अच्छा जरूर पढ़ूंगा, कुछ अच्छा देखूंगा और कुछ अच्छा सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। मुझे अपनी जिंदगी से और खुद से बहुत प्यार है। मुझे बहुत प्यार है उस इंसान से जिसे मैं डेली आईने में देखता हूं। मैं अंदर से बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूं जो मैंने
आज तक नहीं किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही शांति से काम लेता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ना तो गुस्सा करता हूँ और ना ही टेंशन लेता हूँ। मैं एक मस्त और हंसता खेलता हुआ इंसान हूँ। मैं सब लोगों के साथ में खुशी से रहता हूँ। मेरे चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल होती है और मेरे चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं बहुत अमीर बनने जा रहा हूँ। मैं प्यार और खुशियाँ बांटता हूँ। मैं अपनी हर गलतियों से सीख रहा हूँ। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे अपने सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। मैं एक अट्रैक्टिव इंसान हूँ और बहुत ही ईमानदार हूँ। मैं एक चुंबक की तरह हूँ जो सिर्फ अच्छी चीज़ों को आकर्षित करता है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें ये यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूं। चाहे हालात कैसे भी हो, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही होता है। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं इस सोसाइटी में बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान हूं और मैं हर इंसान की रेस्पेक्ट करता हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। बहुत ही जल्द मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो होना था वो हो गया। अब मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जो होने वाला है और जो हो रहा है। मैं पूरी तरह से एक्टिव हूं और अवेयर हूं। मेरा जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक ताकतवर और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। दोस्तों, ये थे कुछ अफर्मेशंस जो मैंने काफ़ी मेहनत से आप सबके लिए तैयार किए थे। दोस्तों, याद रखना कि ये 21 दिन का चैलेंज है। या तो आप खुद ही डेली अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें या फिर इस वीडियो को देखकर भी आप अफर्मेशन सुन सकते हैं। मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से संपन्न हो। आपकी जिंदगी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भर जाए। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। टाइम कभी वेट नहीं करता। हर सेकंड जो तुम वेस्ट करते हो, सो टुडे आस्क योरसेल्फ, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें सच में ग्रो करे? स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप वेटिंग और अपने गोल्स की तरफ अभी मूव करो। बिकॉज विनर्स डोंट वेट, दे एक्ट। देखो, हर बड़ा अचीवर जिसने भी कुछ अचीव किया, उसने वेट नहीं किया, उसने खुद पर भरोसा किया और अभी एक्शन लिया। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हमेशा परफेक्ट मोमेंट नहीं देती। जो मोमेंट है वही सही मोमेंट है। अब सोचो, क्या तुम रेडी हो अपने मोमेंट को ग्रैब करने के लिए? पॉज फॉर अ फैक्ट। अगर तुम रेडी हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे तुम अपने अंदर की शक्ति को अनलॉक कर सकते हो। ये स्ट्रगल, रियलिटी चेक, डीप डाइव। लाइफ इजी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, बॉस की प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, समटाइम्स लगता है सब मेरे अगेंस्ट हैं। बट स्ट्रगल इज नॉट योर एनिमी। स्ट्रगल इज योर टीचर। जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए हैं। हर फेलियर, हर गिरना, हर रिजेक्शन तुम्हें कुछ सिखाने आया है। थिंक अबाउट इट। जब कोई सेलिब्रिटी या सक्सेसफुल पर्सन अपना करियर शुरू करता है तो भी उसने जीरो से शुरुआत की थी। नो फेम, नो मनी, बस मेहनत और डिटर्मिनेशन। और सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद से। तुम्हारा माइंड दो आवाजें देता है। एक, मैं थक गया, छोड़ दे। दो, थोड़ा और, बस थोड़ी और मेहनत कर। विनर्स हमेशा दूसरी सुनते हैं, लूजर्स पहली। सो आस्क योरसेल्फ, तुम कौन हो? क्या तुम वो बनना चाहते हो जो सिर्फ सपने देखता है या वो जो सपने पूरे करता है?
Pause, slow, reflective. रियलिटी ये है, कंफर्ट जोन कभी ग्रेटनेस नहीं देता. जो लोग हमेशा सेफ रहते हैं वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते. सो पुश योरसेल्फ, फेस चैलेंजेस और खुद की लिमिट्स को टेस्ट करो. ये माइंडसेट सॉल्यूशन डिटेल्ड. माइंडसेट इज एवरीथिंग. अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सच में नहीं करोगे. बट अगर तुम सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है. स्टेप 1, फोकस. डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो. फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी गॉसिप. बस अपने गोल्स पे फोकस करो. स्टेप 2, डिसिप्लिन. रोज छोटा स्टेप लो. 10 मिनट भी रोज लगाओ लेकिन कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट. बड़े गोल्स के लिए छोटे स्टेप्स ही फाउंडेशन है. स्टेप 3, कॉन्फिडेंस. खुद पे भरोसा रखो. जो पास्ट में फेल हुए उसका मतलब नहीं है कि तुम हमेशा फेल हो. फेलियर सिर्फ फीडबैक है, सक्सेस का रास्ता दिखाने वाला. स्टेप 4, एक्शन. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना जरूरी है. प्लान इंपॉर्टेंट है लेकिन बिना एक्शन के प्लान वर्थलेस है. रिमेंबर, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है. हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस पेशेंस ट्वांग सक्सेस. और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर की आवाज सुनो जो कहती है थोड़ा और, बस थोड़ी और मेहनत कर. विनर्स हमेशा उस आवाज को फॉलो करते हैं. Pause, slightly louder for emphasis. लाइफ में हर चैलेंज तुम्हें प्रिपेयर करता है, हर स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और हर फॉल तुम्हें स्मार्टर आपको बोला बनाता जाए है. आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाओगे. थोड़ा फनी सवाल है लेकिन सोचो, 100 करोड़ रुपए लेकिन आज खर्च करने होंगे, कल आप उठ नहीं पाओगे. क्या आपको लगता है कोई एक भी ऐसा बेवकूफ होगा जो हाँ बोलेगा? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कल की सुबह आपकी 100 करोड़ से महंगी है? इस वीडियो का नाम है स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ. अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो. पर मैं इस पूरी की पूरी वीडियो में जिंदगी की बात नहीं करूंगा, मैं टाइम की बात करूंगा. हम मरने से डरते हैं क्योंकि जिंदगी उसी दिन खत्म होती है, पर वक्त बर्बाद करने से नहीं. क्यों? जिंदगी से इतना प्यार है, वक्त से नहीं. क्यों? यही जिंदगी तो वक्त में ही बीतनी है. वक्त रोक दो जिंदगी रुक जाएगी, वक्त फास्ट कर दो जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी. वक्त है तो जिंदगी चल रही है, जिंदगी है इसलिए वक्त नहीं चल रहा है. 2025 के 2 महीने चले गए. अगर आप मार्च में देख रहे हो, इससे लेट देख रहे हो, वो अलग. अभी 10 महीने बचे हैं. सबके पास लिमिटेड टाइम होने के बाद भी साल के अंत में सबके पास रिजल्ट्स अलग हो गए. क्यों? क्योंकि कोई एलॉन की तरह हफ्ते में 100-120 घंटे काम कर रहा होगा, वर्क लाइक हेल कर रहा होगा, और कोई किस्मत के भरोसे बैठा होगा. आपको पता है किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान को और मेहनत करनी चाहिए, रोज मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रोज हद पार मेहनत करने से न जाने कौन से वाला दिन किस्मत वाला दिन हो. सोचो कोई लकी डे है और आप छुट्टी पर हो या आप हार मान चुकी हो. किस्मत देने के मूड में, आप आराम के मूड में हो. अथर्ववेदा में काल को, वक्त को एज अ हॉर्स कंसीडर किया गया है. यह वक्त घोड़े जितना तेज दौड़ता है और ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता. हर चीज की प्राइस होती है, इस घोड़े की कोई प्राइस नहीं है. वक्त के इस घोड़े को कोई भी प्राइस देकर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता. या तो आप इस घोड़े पर सवार हो सकते हो या उसे आप जाने दे सकते हो. हर खोई चीज वापस आ सकती है, दौलत वौलत ये वो सब, वक्त नहीं. हर लिमिटेड चीजों की कीमत होती है, इसलिए डायमंड सबसे कीमती है, पर खरीद तो उसको भी सकते हैं, वक्त को नहीं. एक मूवी में टोनी स्टार्क के फादर कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत मिला दो तब भी आप एक पल नहीं खरीद सकते. और इसी कीमती पल को, इसी वक्त को आप चूक जाते हो. वीडियो के माहौल में खोते जाओ. जो वक्त की चिंता ऐसे करे कि 30 मिनट खोने को 30,000 रुपए खोने से बड़ा नुकसान माने, अगर वो 30 मिनट को 30,000 से बड़ा मान ले, जल्द ही उसका ऐसा वक्त आएगा कि 30 मिनट उसके 30,000 से भी ज्यादा कीमती हो गए. पैसों के पीछे भागने से कभी वक्त साथ देगा, कभी नहीं. वक्त के पीछे भागो तो पैसा हमेशा साथ खड़ा होगा. हम सभी को पर डे 86,400 सेकंड्स मिलते हैं. सोचो ये रोज पैसे मिलते हैं जो आज ही खर्च करने हैं, तो कैसे करते हैं? 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम भी आपको छोटी लगेगी अगर वो 30 साल के जीवन में कमाई जाए. 1 करोड़ अच्छा लगेगा अगर वो 1 महीने में आए. वही 1 करोड़ के सामने 100 रुपए जैसी छोटी रकम भी आपको बड़ी लगेगी अगर वो हर एक मिनट कमाया जाए. हम दरअसल पैसों की नहीं, वक्त की कदर करते हैं. अगर अब तक वक्त बर्बाद करा, काल के इस घोड़े को जाने दिया, कोई बात नहीं. आओ मैं इस वीडियो में आपको वक्त की घुड़सवारी सिखाता हूँ, कैसे हर एक दिन, घंटे, मिनट को पकड़े. 2 सबसे बड़े पाप हम गलती से कर देते हैं. पहला पाप खुद को कमजोर समझना, दूसरा वक्त को बर्बाद करना. ये वीडियो साइंटिफिकली प्रूवन है, केवल जोश नहीं दूंगा और ना ही केवल बोरिंग रिसर्च दूंगा. मैं जोश के साथ में रिसर्च
दूंगा, मोटिवेशन नहीं, लॉजिकल मोटिवेशन। इंसानों ने अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स, कम वक्त में ज्यादा काम कैसे करे, इसके 100 तरीके पता कर लिए, जिसमें से हार्वर्ड ने एक कंफर्म करा जो सबसे बेस्ट है, जो इस वीडियो में आप जानोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वक्त की चिंता करने वाला आदमी कभी भी किसी का वक्त बर्बाद नहीं करेगा। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी तेज तेज चल रहे थे। इसी बीच एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और कहा, हेलो मिस्टर गांधी, माय नेम इज वॉकर। गांधी जी बोले, आप वॉकर है तो मैं भी वॉकर हूँ, और ये बोलकर अपनी यात्रा पर आगे चल दिए। एक व्यक्ति गांधी जी के पास आकर बोला, आप वॉकर से क्यों नहीं मिले? वो तो एक रिपोर्टर लग रहा था, आपका नाम सारे इंग्लिश अखबार में पब्लिश होता, फेमस हो जाते। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए फेमस होने से ज्यादा टाइम वैल्यूएबल है। अब्राहम लिंकन ने अर्ली लाइफ गरीबी में गुजारी, फिर वक्त का ऐसा इस्तेमाल करा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। एक साथ वो 3 काम करते थे, अपने पापा की हेल्प, फार्म वर्क और पढ़ाई। आज के लड़के पढ़ाई के साथ में साइड हसल नहीं कर पाते। 100 बार पढ़ ली ये लाइन, दिक्कत गरीब पैदा होने में नहीं है, गरीब मरने में है, लेकिन मानना आज भी नहीं। हम सब जानते हैं कि गॉड सबके बैंक अकाउंट में पैसों से कीमती चीज डालकर भेजता है, वक्त। सारे अरबपति वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करने से बने हैं, पैसों को नहीं। पूरी दुनिया देख रही है वॉरेन बफेट ने सही जगह पैसा लगाया। किसी ने नोटिस नहीं करा कि उन्होंने पैसा नहीं, टाइम सही जगह लगाया। 6 साल की एज में वॉरेन बफेट ने ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट्स का कोका कोला और च्युइंग के पैक्स खरीदकर 5% प्रॉफिट पर उसे डोर टू डोर सेल किया करते थे। उनके साथ ये बच्चे सारे खेल रहे थे, वॉरेन बफेट काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 5 साल के बाद 11 साल की एज में शेयर मार्केट में आए, पैसे ना होने का बहाना नहीं करा, वक्त बर्बाद नहीं करा, अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया। $175 महीना कमा कमा कर स्टॉक में डाले। ऐसा करके 16 की एज में $53,000 कमा लिए। सिर्फ पैसा नहीं, पहले वक्त सही जगह इन्वेस्ट करा। बिल गेट्स खुद कई बार वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे याद है वॉरेन ने मुझे अपना कैलेंडर दिखाया था, उन्होंने हर एक मिनट को पैक करके रखा हुआ था, और उनका मानना था कि काम करने का एकमात्र यही तरीका है। वक्त किसी भी फकीर को राजा और किसी भी राजा को फकीर बना सकता है। डोंट किल टाइम, वक्त को मत मारो, क्योंकि जब वक्त मारेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर मुंह से एक ही लाइन बोलोगे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कारण सुन लो ध्यान से, कोई भी बीमारी बिना कारण पता करे खत्म नहीं कर सकते। 2 सबसे बड़े कारणों की वजह से आप वक्त बर्बाद करते हो। पहला, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, मन नहीं है, जो भी कहते हो। दूसरा, वक्त कहाँ दे पता ही नहीं है, लैक ऑफ पर्पस, कल कर दूंगा, अभी करता हूँ, अभी मन नहीं है। जो इंसान सिर्फ फील हो, मन हो तब काम करता हो, और जो रोज प्लानिंग बदलता हो, वो कभी अपना दिन पकड़ नहीं पाएगा। काल का ये घोड़ा तो दौड़ेगा ही, बैठने का आपका मन हो या ना हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। सबने ये सुना है, पर अभी मॉडर्न लोगों के लिए नई लाइन आई है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। जिसे खाली बैठने की आदत लग गई या बस फोन में लगे रहने की आदत लग गई, वो लाखों घोड़ों की फौज को जाने दे रहा है, जिन सब पर एक एक मेहनती इंसान सवार हो रहा है। लेकिन उस भीड़ में से सिर्फ एक घोड़े पर राजा सवार नहीं हो रहा है, क्योंकि राजा का मन नहीं था, लेकिन काल का घोड़ा तो राजा छोड़कर जाता है। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक लत हो सकती है, उसी तरह वक्त को काबू में करना भी एक बहुत अच्छी लत बन सकती है। मेरी एक बहुत पुरानी लाइन है, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक, अगर बाहर हो इंडिया से, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सारी एप्स यूज करने में पैसा दोगे? अगर आपको पैसा देना पड़े तो कितना पैसा देकर आप इनको तब भी यूज करोगे? मानते हैं सारी एप्स को यूज करने में आपको 1000 रुपए लगे महीने के, काफी लोग यूज करेंगे तब भी। 3000 थोड़े कम हो जाएंगे, 10,000 देना पड़े तो होगे कुछ रईस दे देंगे तब भी। अगर यही चार्ज 20,000 रुपए, 30,000 रुपए हो तो शायद कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। पर आप तो ऑलरेडी इससे ज्यादा पे करने वाले रईस आदमी हो। वक्त एक करेंसी है। दिन के 6 घंटे काम करके अगर कोई 30,000 कमाता है, अगर वो सैटरडे संडे ऑफ रखता है, तो उसके 1 घंटे की वैल्यू इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 227 रुपए होती है। अगर पर डे 5 घंटे फोड़ता है, 227 इंटू 5, 1135 रुपए पर डे, 34,050 रुपए मंथली लग रहे हैं। हिसाब केवल पैसों का नहीं होता, अटेंशन और टाइम का भी होता है। कोई 6 घंटे काम करके 30 कमाता है, तो उसकी ये महीने की प्राइस क्या लगता है, कैसे डिसाइड होती है? कौन ये 30,000 डिसाइड करता है? डिसाइड करता है वो खुद जो कमा रहा है। हर इंसान के महीने के घंटे की प्राइस डिसाइड होती है कि काम के बाद वो अपना वक्त कहाँ दे रहा है। सोचो कोई अपने काम में अच्छा होने में रोज 3 घंटे दे रहा हो, क्या उसके काम की प्राइस 6 महीने बाद सेम रहेगी? लेकिन यही 3 घंटे रोज नेटफ्लिक्स को दिए जा रहे हैं और ये समझ रहा है कि केवल महीने के 199 ही लग रहे हैं, लेकिन वो 199 नहीं है। 3 घंटे मतलब 681 पर डे, महीने के 20,430। वक्त एक करेंसी है। यस, कभी कोई मूवी देख ली, समझ आता है, मैं भी देखता हूँ। एंटरटेनमेंट में वक्त देना अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते उतना वक्त देना अच्छी बात नहीं है। अगर आप 5 घंटे रोज फोड़ कर महीने के 34,000 रुपए अफोर्ड कर सकती हो, देन गो हेड। क्या हो अगर यही वक्त वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट कर लिया जाए? कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट देता है 1500 का, कहता है वहां से लेके होगा 1200 में, मैं तो 300 रुपए बचाऊंगा। आपने 2 घंटे जाने आने में 454 रुपए का वक्त बर्बाद करा, उसका क्या? आप कहोगे यार भाई ये तो मजे नहीं करने। यस, नहीं करने,
नहीं कर सकते आप मजे। इफ यू आर ब्रोक, अगर आप अभी तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए, आप इतना मजा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आगे जो बोलने वाला हूँ झेल पाओगे तभी सुनना। इंडिया में 75 करोड़ यंगस्टर्स है जिन सबकी एज 25 से कम है। अगर इन सबको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग सारे एंटरटेन वाले हो गए तो सोचो क्या होगा। जूलियस सीजर ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, मेक इट्स यंग जनरेशन इंडल्ज इन एंटरटेनमेंट एंड फ्रिवोलियस प्लेजर्स। अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट और तुच्छ प्लेजर में डाल दो। हम इन दोनों में फुल आगे जा रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनमें बेशर्मी और हवस को आम कर दो। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट पहले इस पृथ्वी पर कभी नहीं था। जब रोमन कंट्री के लोगों को गुमराह करके रखना था, कंफ्यूज करके रखना था, तब पता है क्या खोला गया? एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस। रोमन एम्पायर का एक कॉन्सेप्ट है ब्रेड एंड सर्कसेस, कि अगर लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन मिलता रहे तो उन्हें सरकार और समाज के बड़े इश्यूज की परवाह नहीं होती। आज वही सर्कस हम लोगों को मीडिया दिखाती है ताकि आपका ध्यान पॉल्यूशन, टैक्स, जीडीपी ऐसे मुद्दों से हटे। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटीज है। मैं सर्कस और एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट अगर आपकी मर्जी से हो तो ठीक है, पर अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी हो या उससे आपको रियल वर्ल्ड से भटकाया जा रहा हो तब ठीक नहीं है। असली दुनिया से थोड़ी देर के लिए एस्केप होना ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में ही निकाल देनी। इन 75 करोड़ लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है? दिन के 1-2 घंटे भी अगर वो मजे में दे दे, उसके बाद भी कितना वक्त है, तो फिर वक्त को काबू में कैसे करे? तैयार हो गए सुनने के लिए? समझ आ गया? तो आओ अब सुनो। देखो, अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं। 2 मिनट रूल, फोकस ऑन डाइट, लर्न टू से नो, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, 10,000 आर्ट्स, 80-20, स्टार्ट अर्लियर, साइड ब्लॉकर्स, ये सब बहुत काम किया है। पर हार्वर्ड ने 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स पर स्टडी करने के बाद, उन तरीकों पर स्टडी करने के बाद जिनको इस्तेमाल करके आप कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो, काल के इस घोड़े पर सवार होने के 100 तरीकों पर स्टडी करने के बाद सबसे कारगर प्रोडक्टिविटी हैक पता लगा है, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। अर्थ का हर कामयाब इंसान इसे यूज करता है। हफ्ते के 100-120 घंटे देने वाला इलॉन मस्क जो मल्टीपल कंपनीज चला रहा है, इसी फॉर्मूले की वजह से। डेनियल मार्कोविट्स लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनानी बंद करो, काम की एक लंबी लिस्ट बनानी बंद करो, क्योंकि एक लंबी लिस्ट को देखने के बाद में आपकी चॉइस बढ़ जाती है, आप कंफ्यूज रहते हो कि पहले कौन सा करूं। दूसरा, ये एक काम आपके सामने 3 मिनट का है, दूसरा 30 मिनट का है, पहले 3 मिनट वाले को करना चाहोगे, 30 मिनट वाला आप लास्ट में करोगे, जबकि हो सकता है कि 30 मिनट वाले को सबसे हाई एनर्जी में करना था। इस लिस्ट की प्रायोरिटी आपकी डे एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। और सबसे बुरी बात, इस पूरी लिस्ट का कोई गोल समझ नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, पर्पस समझ नहीं आता है, बस लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, वाई क्लियर नहीं है। इसीलिए टाइम बॉक्सिंग इज पावरफुल। हर काम को लिखो मत, हर काम को वक्त के साथ में पैक कर दो। वक्त मिलता नहीं है किसी को भी, वक्त को काम के साथ में पैक करना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वक्त देना कहाँ है। गोल डिसाइडेड नहीं है, लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, SMART। एस यानी स्पेसिफिक, जैसे घूमने जाना एक गोल है, लेकिन स्पेसिफिक है दिल्ली जाना है या गोवा जाना है, और स्पेसिफिक हो गया कि दिल्ली में भी कहाँ। गोल के स्पेसिफिक होने की वजह से वक्त उसी जगह जाता है। दूसरा, मेजरेबल, जो आपको करना है वो कितने घंटे का प्रोसेस है, रोज कितने घंटे करोगे, कितने दिन का प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस आपको पता हो। सोचो 10 GB की फाइल पिछले 2 घंटे से डाउनलोड हो रही है और आपको प्रोसेस बार नहीं दिख रहा है कि अब और कितना टाइम लगेगा, तो आपको कितनी इरिटेशन होगी। टाइम और प्रोग्रेस पता होने से आपको रिलीफ मिलता है। कोई भी काम कितना वक्त लेगा ये पहले मेजर कर लेने से वो काम उतने ही टाइम में हो जाता है। एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे 1 घंटे में ये करना है, आप उसको 1 घंटे में कर दोगे। दूसरा, आप कहते हो कि यार मुझे ये करना है, आप उसको कितने घंटों में करोगे, कुछ नहीं पता। फिर आता है अचीवेबल, गोल ऐसा हो जिसको उस टाइम में करना पॉसिबल भी हो। महीने का 1 लाख कमाने वाला कहता है कि अब तो मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, मैं दूसरे महीने 1 करोड़ कमाऊंगा। दिक्कत 1 करोड़ कमाने में नहीं है, दिक्कत टाइम फ्रेम में है। जो गोल का वक्त लो, अचीवेबल हो, चमत्कार होते हैं, रोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रेलेवेंट। ये सबसे जरूरी चीज है। आप जो भी करते हो वो आपकी वैल्यू के साथ में, आपके इंटरेस्ट के साथ में रेलेवेंट हो। आप कोई भी काम करते हो, आपकी वैल्यू आपके इंटरेस्ट से मिलता हो। जो आपके लिए जेन्युइनली मैटर करता है उसमें आप टाल मटोल नहीं करते। कोई भी वक्त बर्बाद करना चाहता नहीं है, उससे हो जाता है, क्योंकि वो काम उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। जैसे कुत्ता कार के पीछे भाग रहा है, कार रुक गई तो कुत्ता भी भूल जाएगा कि मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था। सेम गोल के साथ 1 दिन लगा, गोल बना दिया, 10 दिन काम